अब वह पवित्र और पुरानी कथा सुनो जो महादेव जी ने पार्वती से कही है। संसार में प्रसिद्ध एक कैकई नामक देश है। वहाँ सत्यकेतु नामक राजा वास करता था। सियाराम वह राजा धर्म, धुरंधर और नीति का निधान तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उसके दो बड़े वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो कि सब गुणों के घर और युद्ध में कुशल थे। सियाराम जिनके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था। राजा ने उसी को राजगद्दी का मालिक बनाया। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और वह भी महाभुजबली और समर में अचल था। सियाराम दोनों भाइयों में सुंदर प्रेम था और वे दोनों ही संपूर्ण दोषों और छलों की रीति से रहित थे। इस आस से राजा शीघ्र ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन को चले गए। सियाराम इधर जब प्रताप भानु राजा हुए तब समस्त देश में उनकी दुहाई फिरी और वह वेद की रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उस समय पाप का कहीं लेस भी नहीं था। सियाराम राजा के पास धर्मरुचि नामक एक अत्यंत राजहितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो चतुर मंत्री, दूसरे उसका भाई बड़ा ही बलवान और तीसरे वह स्वयं बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सियाराम उसके पास अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध करने में बड़े ही वीर थे। तब अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और गहे बाजे बजने लगे। सियाराम तब एक दिन राजा प्रताप भानु ने विजय के लिए अपनी सेना को सजाया और उत्तम दिन सुध कर सौंधा बजबाता हुआ चला। अनेक लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। सियाराम उसने अपनी भुजा के बल से सातों द्वीपों को वश में कर लिया और दंड लेकर सबको छोड़ दिया। फिर तो उस समय सारे भूमंडल में एक राजा प्रताप भानु का ही राज्य हो गया। सियाराम उसने अपने बाहुबल से समस्त संसार को वशीभूत कर दिया। फिर नगर में आया। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब कुछ प्राप्त था। इस प्रकार सब राजा प्रताप भानु की सेवा करते थे। सियाराम उस समय राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी अत्यंत सुंदर और कामधेनु के समान हो गई। सब प्रजा प्रसन्न थी, किसी को कुछ दुख ना था और नर नारी सुंदर धर्मशील थे। सियाराम मंत्री धर्मरुचि, भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला था। वह राजा के हितार्थ राजनीति की शिक्षा दिया करता था। सियाराम राजा भी सर्वदा गुरु, देवता, संत, पितर और सब ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। सियाराम राजा के लिए जितने धर्म वेदों ने वर्णन किए हैं वह सब कुछ राजा आदर सहित सुख मानकर करता था और प्रतिदिन विधि विधान से दान देते हुए उत्तम शास्त्र और पुराणों को सुना करता था। सियाराम उसके अनेक बबली कुगे, तालाब, पुष्प वाटिका, सुंदर बगीचे और बाग, ब्राह्मण के लिए भवन और देव मंदिर तथा सब तीर्थों को बहुत विचित्र
ढंग से सुंदर बनवा दिया सिया राम। इस प्रकार जहाँ तक वेदों और पुराणों ने यज्ञ दिक बतलाए हैं, उन सबको एक एक करके राजा प्रताप भानु ने प्रसन्नता सहित हजारों हजार बार किए सिया राम। उनके मन में फल की कुछ इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह राजा बड़ा ही ज्ञानी और बुद्धिमानी था। इस कारण उसके जितने धर्म कर्म होते थे, उन सबको वासुदेव के लिए अर्पण किया करता था सिया राम। एक बार राजा उत्तम घोड़े पर चढ़कर और शिकार का साज सजाकर विंध्याचल के गहने वन में गए और वहां पहुंचकर उसने बहुत से पवित्र मृगों को मारा सिया राम। वन में फिरते हुए एक बारह को देखा, मानो राहु चंद को गिरस करके वन में जा छिपा हो, किंतु बड़ा होने से मुख में नहीं समाता और परंतु क्रोध के बस उसे उगलना भी नहीं चाहता हो सिया राम। उसके विकराल दांतों की शोभा का मैंने वर्णन किया है। उसका शरीर बहुत बड़ा और अधिक मोटा था। घोड़े की आहट पाकर घुराता हुआ सूकर चकित हो कान उठाकर राजा की ओर देखने लगा सिया राम। तब उसे नीले पर्वत के शिखर के समान बड़े सूर को देखकर घोड़ा चौकड़ी भरने लगा और राजा घोड़े की पीठ पर चिपक गया। राजा ने बागडोर छोड़ दिया, क्योंकि हाँकने से निर्भय होना कठिन था सिया राम। घोड़े को शीघ्रता से आते देख और उसके टपोकों का अधिक शब्द सुनकर सुअर वायु वेग से भाग चला। उसे भागते देख राजा ने झट बाण चढ़ाया और सुअर पृथ्वी पर सट गया सिया राम। राजा ने बहुत तकाकर तीर चलाया, किंतु सुअर ने छल करके शरीर को बचा लिया। प्रकट कभी छिपता द्रुत गति से भागने लगा। राजा भी उसके पीछे लगा हुआ चला गया सिया राम। सुअर बहुत दूर गहन वन में चला गया, जहाँ की हाथी और घोड़े नहीं जा सकते। इस प्रकार राजा ने वन में अकेले पहुँचे और बहुत कलेश पाने लगे, फिर भी उन्होंने सुअर का पीछा न छोड़ा सिया राम। सुअर ने देखा कि राजा धैर्यवान है, तो भागकर पर्वत की गंभीर गुफा में जा छिपा। तब उसे अगम देख राजा मन में बहुत पछताते हुए वहाँ से लौट पड़े, किंतु वे महावन में मार्ग में भूल गए सिया राम। राजा को अत्यंत प्यास लगी थी और उनका घोड़ा भी प्यासा था। इससे वे दुखित हो प्यासे अत्यंत व्याकुल होकर नदी और तालाब को ढूंढते हुए जल के बिना मूर्छित हो गए सिया राम। इस प्रकार वन में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा, जहाँ कपट मुनि के भेष में एक राजा रहता था, जिसको देश प्रताप भानु ने छीन लिया था, जो अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था सिया राम। उसने देखा कि यह समय प्रताप भानु का है, यह समय प्रताप भानु का है, मेरा नहीं। इससे अपना असमय जानकर घर को नहीं गया और अपने अहंकार बस यह अभिमानी राजा
प्रताप भानु से भी ना मिला सिया राम। इस प्रकार अपनी क्रोध में मन में छिपा दरित के समान तपस्वी के भेष में वन में वास करने लगा। अब संयोगवश महाराज प्रताप भानु उसी के समीप चले गए और उसने झट उसको पहचान लिया सिया राम। परंतु राजा अत्यंत प्यासे होने के कारण उसे पहचान न सके। वरन सुभेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझे वे घोड़े से उतरकर दंडवत किए, किंतु मारे चतुरता के अपना नाम न बतलाया सिया राम। तब राजा को प्यासा देख सरोवर दिखला दिया। राजा प्रताप भानु ने वहाँ संपूर्णता पूर्वक घोड़े के सहित स्नान और जलपान किया सिया राम। अब उनकी थकावट दूर हो गई और राजा सुखी हुए। तब वह तपस्वी उनको अपने आश्रम में लिवा ले गया। सूर्य अस्त हो रहे थे। तब कपटी मुनि उसको आसन देकर कोमल वाणी में बोला, सिया राम, तुम कौन हो? इस वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? सुंदर युवा अवस्था पाकर प्राणों पर क्यों खेल रहे हो? अर्थात जीवों को क्यों दुख देते हो? तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्तियों के से लक्षण हैं। इससे तुमको देखकर मुझको बड़ी दया लग रही है सिया राम। राजा ने कहा, हे मुनि सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं। मैं उनका मंत्री हूँ। मैं आखेट करते करते भूल गया, किंतु आपके चरणों का दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ सिया राम। अन्यथा मेरे लिए यही आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं जानता हूँ कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर भी यहाँ से उत्तर 70 योजन दूरी पर है सिया राम। हे चतुर, इस घोर रात्रि और गहन वन में मार्ग भी ना दिखाई देगा। ऐसा जानकर तुम आज यहाँ वास करो और प्रातःकाल होते ही चले जाना सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवित्यावता अर्थात होने पर